न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर अमेरिका से आ रही है, जहाँ पर अमेरिका में रहस्यमय बीमारी में सफेद पड़े फेफड़े चपेट में 3 से 8 साल के बच्चे आ रहे हैं। अमेरिकी सांसदों की मांग है कि चीन आना जाना बैन होना चाहिए। चीन जैसी गंभीर बीमारी अमेरिका में फैलने लगी है। ज्यादातर पीड़ित 3 से 8 साल के बच्चे बताए जा रहे हैं। बीमारी से उनके फेफड़े सफेद हो रहे हैं। अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स और ओहियो ने इस बीमारी के मामले तेजी से बढ़ते हुए देखे हैं। यहाँ वो बैक्टीरियल निमोनिया को व्हाइट लंग सिंड्रोम कहा जा रहा है। ओहायो के वॉरेन काउंटी में इस बीमारी के 140 मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि मैसेच्यूसेट्स के डॉक्टर्स का कहना है कि व्हाइट हाउस लंग सिंड्रोम चीन की रहस्यमय बीमारी की तरह बैक्टीरियल और वायरल फंक्शन की तरह मिक्सचर है। वहीं बीमारी फैलने के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने रिपब्लिक पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन से चीन पर ट्रैवल बैन की मांग करी है। 5 सांसदों का कहना है कि बीमारी पर ज्यादा जानकारी के लिए WHO का इंतजार नहीं करना चाहिए। लोगों को बचाने के लिए तुरंत चीन पर ट्रैवल बैन लगाना जरूरी है। पाम में फेफड़ों में कैल्शियम जमा शुरू कर देता है, जिससे खांसी और छाती में दर्द के साथ सांस लेने में दिक्कत होती है, जबकि सिलिकोसिड, डस्ट स्टोन और सिलिका जैसे वेसियंस की सांस के साथ अंदर जाने की वजह होती है। इसमें भी लंग्स में सफेद धब्बे हो जाते हैं। वहीं बात अगर यमन की करें तो हत्या यानी कत्ले के मामले में यमन में कैद है हिंदुस्तानी नर्स। मां की जिद है कि मैं मिलने जाऊंगी। विदेश मंत्रालय बोला है कि वहां जाना खतरनाक है, हमारी राजनायिक भी वहां पर नहीं है। एक हिंदुस्तानी नर्स कत्ले के इल्जाम में यमन की जेल में बंद है। उसकी मां ने दिल्ली हाई कोर्ट में यमन जाने की अर्जी दी है। कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को मां की यात्रा पर सोचने समझने के ऑर्डर्स दिए। हालांकि मंत्रालय का कहना है कि सुरक्षा का लिहाज ये यमन जाना ठीक नहीं है, क्योंकि फिलहाल वहां हिंदुस्तानी राजनयिक उपस्थित नहीं है। विदेश मंत्रालय ने यमन में सिविल वॉर की वजह से भारतीय दूतावास को जिबूती में शिफ्ट कर दिया है। साथ ही राजधानी सना में बनी गई नई व्यवस्था के साथ हमारे कई औपचारिक संबंध नहीं है, इसलिए वहाँ हमारा डिप्लोमेटिक प्रेजेंस नहीं है। ऐसे में हम चिंतित हैं कि आपकी माँ देखभाल और सुरक्षा कौन करेगा। आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको यमन जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 7 साल से जेल में कैद है ये भारतीय औरत। यमन जेल में कैद हिंदुस्तानी औरत का नाम निमिषा है। वो केरल की रहने वाली है। निमिषा ने यमन में अपने बिजनेस पार्टनर का कत्ल कर दिया था। 2017 में उन्हें तलाल अब्दो मेहदी नाम के शख्स के कथित रूप में बेहोशी का इंजेक्शन देकर मारने का दोषी पाया गया था। वहीं बात अगर अब न्यूजीलैंड की करें तो न्यूजीलैंड में 3 खालिस्तानियों को सजा। हिंदुस्तानी मूल के व्यक्ति के कत्ल की साजिश में 40 बार चाकू मारा और 350 टाके आए हैं। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड कोर्ट ने हिंदुस्तानी मूल के रेडियो होस्ट हरनेक सिंह की हत्या के मामले में 3 खालिस्तानियों को सजा सुनाई है। हालांकि जानकारी नहीं मिली कि इन तीनों को कब कब सजा सुनाई गई है। तीनों ने 2020 में हरनेक को मारने की कोशिश करी थी। उन पर चाकू के कई वार किए गए थे। दरअसल हरनेक खालिस्तान के खिलाफ बोलते रहे हैं और इसी वजह से उनको टारगेट किया गया था। न्यूजीलैंड हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 50 साल का न्यूजीलैंड का नागरिक इस साजिश का मास्टरमाइंड है। उसका नाम नहीं बताया गया। उसे 13 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं 27 साल के सरबजीत सिद्धू को 9 साल की सजा हुई है और 45 साल के सुखप्रीत को 6 महीने के लिए घर में नजरबंद किया जाएगा। यह मामला 2020 का है। 23 दिसंबर 2020 को रेडियो होस्ट हरनेक सिंह कार से घर जा रहे थे, तभी हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावर 3 गाड़ियों में आए थे। तीनों हमलावरों के साथ कई और लोग भी थे। इन लोगों ने हरनेक की कार को घेरा और उन पर चाकू से 40 बार हमला किया। वहीं बात अगर गाजा की करें तो जंग के बाद गाजा में बफर जोन बनाएगा इसराइल। अमेरिका और अरब देशों का प्लान बताया जा रहा है। इससे गाजा में रहने की जगह और कम हो जाएगी। हमास के खिलाफ जंग खत्म होने के बाद इसराइल गाजा पट्टी में बफर जोन बनाना चाहता है। उसने प्लान अमेरिका और अरब देशों के साथ शेयर भी किया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें दावा किया गया कि बफर जोन का वो इलाका होता है जहाँ पर हकीकत में खाली जगह होती है। आसानी से समझे तो इस जगह पर किसी का कब्जा नहीं होता। बफर जोन के जरिए इसराइल की कोशिश हमास को एक खास इलाके तक सीमित रखना और उसकी हर हरकत पर नजर रखना होगी। गाजा पट्टी सिर्फ 40 किलोमीटर लंबी और करीब 12 किलोमीटर चौड़ी जगह है और यहाँ की आबादी तकरीबन 23 लाख है। अगर यहाँ इसराइल बफर जोन बनाता है तो ये जगह तंग हो जाएगी। इसराइल ने अरब देशों के साथ बफर जोन बनाने का प्लान जानकारी दी है। इजिप्ट और जॉर्डन ने उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन और इन दोनों ही देशों के साथ डिटेल्स प्लान शेयर किए हैं। बफर जोन बनाने का मकसद साफ है। इसराइल चाहता है कि गाजा पट्टी से फ्यूचर में 7 अक्टूबर की तरह कोई और हमला पेश ना आए। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। मर्द व खवातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाए शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक
अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए, न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम। बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।